गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम एडवोकेट अनुज कुमार और आप देख रहे हैं टॉप आईक्यू लॉयर चैनल। हमारे चैनल का उद्देश्य सरल भाषा में आपको आपके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साथियों, लास्ट सेशन में हमने सेक्शन 17 सबॉर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में चर्चा की थी। आज हम सेक्शन 18 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स पर यानी कि लोक अभियोजक पर चर्चा करेंगे। भारतीय न्याय व्यवस्था में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेक्शन 18 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की अपॉइंटमेंट, पावर्स और योग्यताओं के बारे में विस्तार से बताता है। इस वीडियो में हम इसके प्रावधानों, एग्जाम्पल्स और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। साथियों, सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड सेक्शन 18 क्लॉज 1 कहता है हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करेगी। एंड सेक्शन 18 क्लॉज 2 यह कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी जिले या स्थानीय क्षेत्र में मामलों की सुनवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है। एंड सेक्शन 18 क्लॉज 3 कहता है कि प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करेगी। और सेक्शन 18 क्लॉज 4 कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेशन जज के परामर्श से पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के नामों की लिस्ट तैयार करेगा। और सेक्शन 18 क्लॉज 5 कहता है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लोक अभियोजक का नाम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार की गई लिस्ट में होना आवश्यक है। और सेक्शन 18 क्लॉज 6 कहता है कि नियमित व रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स वाले राज्यों में राज्य सरकार पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स केवल उसी कैडर से अपॉइंट करेगी। और सेक्शन 18 क्लॉज 7 कहता है कि नियमित व रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स वाले राज्यों में राज्य सरकार पब्लिक प्रोसिक्यूटर केवल उसी कैडर से अपॉइंट करेगी। और सेक्शन 18 क्लॉज 7 कहता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए कम से कम 7 वर्षों का कोर्ट में एज एन एडवोकेट अनुभव आवश्यक है। और सेक्शन 18 क्लॉज 8 कहता है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए कम से कम 10 वर्षों का कोर्ट में एज एन एडवोकेट अनुभव आवश्यक है। और सेक्शन 18 क्लॉज 9 कहता है कि एडवोकेट के रूप में कार्य करने की अवधि में पब्लिक प्रोसिक्यूटर या अदर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के रूप में कार्य करने की अवधि भी शामिल होगी। आइए इस सेक्शन को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, यदि एक जिले में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाता है तो वह जिले के सभी मामलों में सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करेगा। साथियों, इस सेक्शन का मुख्य उद्देश्य पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की अपॉइंटमेंट और पावर्स को डिफाइन करना, न्याय व्यवस्था में एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़ाना, सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए योग्य पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंटमेंट सुनिश्चित करना, कोर्ट में सरकार के हितों की रक्षा करना और न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। साथियों, उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको सेक्शन 18 समझ आ गया होगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 18 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की अपॉइंटमेंट, पावर्स और योग्यताओं को डिफाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जुडिशियल सिस्टम में क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को सुनिश्चित करने में भी बहुत हेल्प करता है। साथियों, अगर आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण लीगल अपडेट्स चाहते हैं और हमारे द्वारा स्टार्ट की गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टॉप आईक्यू लॉयर चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।